पहले फर्श से अर्श तक का सफ़र और अर्श में जाकर एक चमकते सितारे की तरह दूर दूर तक अपनी रोशनी को फैलाना और फिर उस सितारे का धीरे धीरे ओझल हो जाना, ये बीते 12-14 साल में आम आदमी पार्टी की कहानी है। राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आम आदमी पार्टी फ़िलहाल इंडी गठबंधन का साथ दे रही है। इंडी गठबंधन जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से पद पर पहुंचने से रोकने के लिए बना है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, आम आदमी पार्टी का क्या टेक है, क्या कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी, ये अभी आम जनता के मन में सवाल बना हुआ है। इन सवालों का जवाब लेकर हम आपके साथ मौजूद हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिमला संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रभारी राकेश चमन आष्टा जी। आष्टा जी, तो जनता तो बहुत अभी परेशान है कि आम आदमी पार्टी जो 2 साल पहले बड़े बड़े दावे करती थी कांग्रेस और भाजपा को हटाने की, क्या वो लोकसभा चुनाव में इस बार ताल ठोकेगी भी या नहीं? देखिए, ये तो आपको भी पता है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब पिछले दिसंबर से एक पहल शुरू हुई थी कि भाजपा को इस बार उखाड़ फेंकना है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जितना डैमेज लोकतंत्र को भाजपा ने किया है, या मान लीजिए जिसको एक सेटअप था वो डिक्टेटरशिप की ओर गया पूरे, आप ये समझ लीजिए लोकतंत्र का, तो उससे लोगों में तो निराशा थी ही। लेकिन इन्होंने एक काम करना शुरू किया कि धीरे धीरे पोचिंग शुरू कर दी। बाकी जितने भी दल थे वहाँ पे जो भी ऐसा नेता था जिसके खिलाफ इनको शिकायत मिलती थी, ये जा कर के उसको या तो खरीद करके अपनी पाले में ले आते थे, नहीं है तो उसके घर पे या उसके दफ्तर पे या उसके किसी भी उस पे जा करके उद्योग या जो भी उसका सेटअप बिजनेस होता था वहाँ पे छापे मारते थे। लेकिन जैसे जैसे वो लोग भाजपा ज्वाइन करते गए तो ये आप ये समझ लीजिए कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलते हुए वो बाहर आए। ना केवल फिर भाजपा ने उनको सम्मानित किया, अपनी पार्टी में लिया, बल्कि वहाँ पे किसी को राज्यसभा में भेज दिया, किसी को किसी ओहदे से नवाज लिया। लेकिन इस कड़ी में सबसे बड़ा एक अड़चन इनके लिए ये थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और विधायकों को जैसे ही इन्होंने बार बार अप्रोच किया, डराना धमकाना ऐसे शुरू किया, तो इनके जो एक मंसूबे थे उस पर पानी तब फिर गया जब एनडीए से गठबंधन करने के बाद बाकी के विपक्ष दोनों उसमें पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एक समान बैटलफील्ड जिसको हम बोल सकते थे वो तैयार हो रही थी कि अब कांग्रेस के सहयोगी और भाजपा के सहयोगी अब बराबरी में एक लड़ाई जो है, जिसको ज़मीन जो तैयार हो रही थी पीछे हो रही थी। लेकिन उसमें इनको जो पानी उम्मीदों पे फिरा वो ये था कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने कहा कि आप इस गठबंधन से बाहर रहिए। तो जब प्रलोभन दिए गए तो आम आदमी पार्टी के लोग टूटे नहीं, तो इन्होंने उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व में से जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के और कन्वीनर भी हैं अरविंद केजरीवाल जी को उठा लिया। यहाँ पे चुनाव में तैयारियां पूरी हो रही है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, कहाँ लड़ा जाए, क्यों लड़ा जाए। हम लोग भी इस उसमें थे कि अगर मान लीजिए हम लोग एक मात्र वोट कटुआ पार्टी ना रह करके हम भाजपा को निकालने का काम करें, कांग्रेस को फिर भी हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है, कि कांग्रेस के साथ किस तरह का गठबंधन यहाँ पे होगा। क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी हम लोग इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो वहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन हमारे पास गठबंधन क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई बन नहीं पाया, ना ही कांग्रेस ने कभी इस विषय में चर्चा करने की कभी भी जहमत उठाई, ना इनको लगता है, इनको शायद लगता भी नहीं होगा। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि जो इनका 1% मार्जिन से ये जीते हैं, आम आदमी पार्टी जब जब गई है, जहाँ पे भी गई है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को होता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें जहाँ से भी उड़ी है, आप गुजरात का एक ताज़ा एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये 17 सीटों पर आ गए, आम आदमी पार्टी की भले ही 5 ही आई। तो कांग्रेस के नेतृत्व को अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि हर आदमी की, आम आदमी पार्टी का तो केवल और केवल वोट वही था जो उसका सच्चा आदमी जो उसको चाहता था। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग जैसे इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो कॉपी किया तो उसी मैनिफेस्टो को देख करके उनको आशा ये दिख गई थी कि कांग्रेस शायद सत्ता में आएगी तो हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, अब आप हिमाचल में क्या प्रत्याशी उतारने वाले हैं या फिर आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनका साथ देंगे? क्या आगे की रणनीति आप लोगों की? अब इसमें यही बात है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास कम से कम कोई कैंडिडेट आए। अच्छा, अभी जो कैंडिडेट्स आते हैं जो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो बोल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? या तो कांग्रेस में ज़िंदगी बिता गई है कईयों ने, या मान लीजिए ऐसा लीडर जिसको भाजपा ने बिल्कुल हाशिए पे रखा हुआ है, उन लोगों को हम लोग नहीं
चाहते हैं, टेस्ट भी नहीं कैंडिडेट करना खुद चाहते। आएगा या पार्टी कैंडिडेट ढूंढेगी? नहीं, हम लोग जो ढूंढे, हमारे यहाँ पे फ्रेम क्या है, हम ये कह रहे हैं कि वो एक ईमानदार आदमी हो, उसके ऊपर कोई भी ऐसा लांछन ना हो। तीसरा ये है कि अगर वो समस्याओं को जानता हो, बागवानों की समस्या को जानता हो, उसमें सूझबूझ हो कि लड़ना क्यों है, जो जा कर के वहाँ पे केवल और केवल ऐसे नहीं जैसे भाजपा के आपके कुछ कैंडिडेट्स जो उतारे हैं स्टार्स, वो कहते हैं जी जो मोदी जी करेंगे हम वही करेंगे। उसकी अपनी भी समझ होगी, शिमला की समस्याएं अलग होंगी, मंडी की समस्याएं अलग हैं, कांगड़ा की अलग हैं, केरला की अलग हैं, त्रिपुरा की अलग हैं। आपका कांग्रेस पार्टी के साथ हिमाचल में कोई गठबंधन नहीं है फिलहाल? कोई भी गठबंधन नहीं है, ना हमने कोई अनाउंस करा है कि अभी तक हमने कांग्रेस को गठबंधन के साथ ही रहने का। अगर हमें कोई भी एक भी सीट पे कोई कैंडिडेट अच्छा मिलता है, हम लोग वो प्रपोजल भेजेंगे, अपने राष्ट्रीय महामंत्री को भेजेंगे, वहाँ पे बाकी लीडरशिप है। अगर उनको लगता है कि वाकई, क्योंकि हम बार बार कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि आपसे 4 कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पा रहे, तो आप कैसे चुनाव लड़िएगा इनके साथ? आप कांग्रेस के 4 पूछ रहे हैं, आपसे एक भी नहीं हो पा रहा। हम तो कर रहे हैं, हम तो तैयारी में हैं। जितना हमारे पास, देखिए आप जितने वेपन्स आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, लड़ाई उतने से ही लड़ी जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले हम AK-47 किसी से लेंगे, गोला बारूद लेंगे, फिर सीमा पे जाके लड़ाई करेंगे। हम तो वो सिपाही हैं, हम तो क्रांतिकारी हैं। हमें राजनीति से, हमने कौन सा आ करके हमारे बाप दादे या हम मान लीजिए किसी ने ये कहा था कि ये परिवार की पार्टी बना करके आप ऐसा कीजिए, आगे इसको बढ़ाइए। आप सेना कह रहे हैं, सैनिक का कोई ईमान भी तो होगा कि किस तरफ लड़ना है, किस मुद्दे को लेकर लड़ना है। कभी आम आदमी पार्टी लड़ना नहीं भी चाह रही, चाह भी रही है, क्या चाह रहे हैं आप? हमारा पहला मुद्दा ये है कि भाजपा को हटाओ। एक ही एक नारा, केवल पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, जिसको बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब जा करके हम इनके कई नेताओं के मुंह से आपने सुन लिया होगा, इनकी निकल चुकी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। कुछ लोगों ने ये कहा है कि जिसकी बात चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम ये कह रहे हैं इनका जो मकसद है वो है कि 1 नेशन नो इलेक्शन। तो उसको बचाने के लिए आप किसके साथ जाएंगे? आपको मैं छोटा सा एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके शरीर में कोई एक बहुत गंभीर बीमारी आ जाए और एक हल्की बीमारी है उससे कम वाली, तो पहले इलाज किसका करेंगे आप? जो गंभीर है, जिससे आपकी लाइफ को थ्रेट है। तो ऐसा ही ये जो एक तरह से हम बोल रहे हैं, भाजपा उस तरह का एक बड़ी, जिसको बोल रहे हैं ये बड़ी बीमारी बन रही है धीरे धीरे, जिसका इलाज करना कांग्रेस छोटा रोग है, ऐसा? हाँ, ऐसा हमारे लिए बराबर है। देखिए दोनों है, मिटाना है हमको, शरीर को ठीक करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम इसका इलाज बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा के लिए पहले आप साथ देंगे रोग का? हम तो रोग का साथ नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि पहले जिसको निकालना है उसका इलाज जल्दी से करवाइए। अब उस इलाज में हम लोगों को, हम ये ना कहें कि दोनों उसमें बीच में जा करके तीसरे लोगों को ये कंफ्यूज कर दें कि वो गलती से ऐसे का तो नहीं इलाज कर रहा है कि जिससे अभी ज़्यादा खतरा नहीं है और तब तक आपके शरीर में पूरे में दूसरी बीमारी फैल जाए। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई क्या आम जनता तक पहुंचा पा रही है आम आदमी पार्टी? क्या जनता चाह रही है कि लोकतंत्र बचाया जाए देश का, कथित तौर पर? बिल्कुल, लड़ाई अंतिम जो प्रयास है हमारा, हर बात पर पे एक ही बात पे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों की पावर जो है वो समझनी होगी, अपनी पावर समझनी होगी लोगों को। ये देश सबका है, क्यों कुछ एक लोग ही इस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र का जो आनंद उठा रहे हैं? क्यों आज भी 80 करोड़ जनता 5 किलो के राशन पे, इनके रहमो करम पे है बैठी हुई है, और जिसकी ये छाती पीट के, वो पैसा है किसका? मेरा, आपका, गरीबों का। इसमें इतना ज़्यादा वो करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग भी तो दिल्ली में मुफ्त बिजली देते हैं, वो भी जनता के टैक्स से देते हैं, फिर आप लोग भी तो कहते हैं कि मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने ये बात कही। हम वही तो कह रहे हैं कि वो जो हमने बिजली दी, किसके पैसों से दी? लोगों के पैसे से। 300 यूनिट कौन जलाता है? जिसके घर में 5 AC होगी वो कभी जलाएगा 300 यूनिट? नहीं। झुग्गी झोंपड़ी वाले, गरीब 1-2 रूम के कमरे में रहने वाले जो मजदूर हैं, वो लोग 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट जलाते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है, क्या 5 किलो राशन भी तो शायद उसकी आवश्यकता हो सकता है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी ना पहुंचती। तो यही तो बुनियादी सवाल है कि कैसे गरीबी घटी थोड़ी है, वो तो बड़ी है। पहले अगर 22 करोड़ लोग एक टाइम पे अनाज नहीं खा पाता था, तो आप इसी चीज़ को बताइए कि क्यों किसानों का, जब MSP की किसानों के लिए बात आती है तो इनके पास पैसा नहीं है, जबकि लाखों करोड़ लेकर के, जो माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर के वो भाग गए हैं। बैंकों को इन्होंने 12 लाख करोड़ का कर्जा जो है माफ़ कर दिया। किसका था? उद्योगपतियों का। तो क्या किसानों की
आपको एक सबसे बड़ी हैरानी ये होती है, कभी किसी के भाजपा के भक्तों को आप पूछिए, या चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 1000 रुपये छोड़िए, हम 5000 का सिलेंडर लेने को तैयार हैं इस देश। लेकिन अगर वही सब्जी प्याज 20 रुपये का 40 रुपये हो जाए, जिसमें से कि 5 रुपया भी किसान को नहीं मिलता, तो इनको तकलीफ़ हो जाती है कि हाय हाय। यही लोग बैठते थे धरने पे लेकर के जब 450 रुपये का सिलेंडर था, तो किसान के जेब में पैसा जाते ही भी इनको तकलीफ़ क्यों होती है। सेब का MSP बताइए आज क्या है, इस साल के आप रिपोर्ट ले लीजिए। वो जो छोटा किसान है, बागवान है, जिसको 200-300 बॉक्स बेचारे का केवल होता है, आप उसको पूछिए पूरे साल की परिवार की मेहनत का क्या हुआ। वो अपने बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। तो क्या देश की ये जिम्मेवारी नहीं है कि किसानों का भी वही ध्यान रखे। और नौजवान जो बेरोजगार हो गया है, उसका क्या कसूर था, वो तो पढ़ा, वो तो ज़िंदगी भर की कमाई माँ बाप की भी लगाई, दिन रात मेहनत करके ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बावजूद भी सरकार के पास क्या इतना भी वो नहीं है। खोखले दावे क्यों करते हो। आप कहते हो 2 करोड़ हर साल जनता को देंगे। ये बताइए आदित्य जी, ये 6 उपचुनाव है, ये क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी? अभी उपचुनाव के लिए भी वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास एक छोटा सा जो सबसे बड़ी संगठन की जो एक औपचारिकता होती है कि संगठन में किस तरह से बनना चाहिए, कैसे लोग वहाँ पे चुनाव लड़ने हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सपोज़ जैसे हमारे पास एक विधानसभा का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे साथी हैं वो कहते हैं कि जी मुझे चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा अगर आपको चुनाव लड़ना है तो एक फॉर्मल हमारे पास एक प्रपोजल आना चाहिए कि ये मेरा बायोडाटा है, मेरा ये है। अब हम लोग उसमें से देख लेते हैं कि क्या इस व्यक्ति का समाज के प्रति आज से पहले क्या योगदान रहा है, समाज के लिए क्या रहा है, अपने क्षेत्र के लिए क्या रहा है, या अगर ये सेवा करने वाकई सेवा करने आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने लड़ाई लड़ी और वो 3 महीने बाद पता लगा कि जी कांग्रेस में चला गया, या कांग्रेस की तरह हर तीसरे दिन आप देख रहे होंगे एक नेता जा करके भाजपा में चला जाता है। तो कांग्रेस तो पूरी की पूरी अब कांग्रेस जो संगठन की कमी की आप बात करें कि अभी संगठन कमजोर है, मूलभूत सुविधा जो भी मूल ढांचा है संगठन का वो आपको जरूरत है। लेकिन साल 2022 में तो आप लोग दावा कर रहे थे कि सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी का। आपके अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिया था कि 68 में से 60 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। बाद में 67 सीटों पर चुनाव लड़े और सब जगह जमानत जब्त। आप एक छोटी सी बात मेरी अगर आप नोट करेंगे, आम आदमी पार्टी यदि चुनाव में उस रूप में जाती जिस रूप से हम लोगों ने तैयारी की, अगर हमें केवल और केवल 4 सीटें भी आई होती तो आज हम सरकार में होते हैं। ये बात तो आप मानते हो। 4 भी, अभी 6 लोग इनके भाग चुके हैं, 34 लोग हैं, 34 में से भी विधानसभा एक अध्यक्ष हैं। तो आम आदमी पार्टी तो हम तो कह रहे हैं जिस दिन वह आम आदमी पार्टी को दोबारा खड़े करेंगे और आपके सामने खड़ा करके दिखाएंगे, सरकार में हमारा हस्तक्षेप तो होगा, 100% होगा। क्योंकि हमें पता है लोग इन दोनों पार्टियों से दुखी आ चुकी है। हर 5 साल में क्या बदला है वो आप बता दीजिए। क्या इन्होंने ऐसा किया, इनकी तिजोरियां भरने के सिवाय लोगों को क्या मिला है बताइए। कुछ बदला नहीं तो आप क्यों फिर इंडी गठबंधन में साथ दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का? हमने कभी भी, आप एक चैनल पे आम आदमी पार्टी के किसी के हिमाचल का नेता का, किसी पदाधिकारी का मुझे वो बयान, वो व्यक्तित्व वो बता दे, वो इंसान बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि वोट फॉर कांग्रेस। हमने आज तक नहीं कहा है। दिल्ली में कांग्रेस अच्छी, पंजाब में खराब, हिमाचल में अभी स्थिति तय करेंगे। बिल्कुल, आप ऐसे समझिए, राजनीति में यही भाजपा थी जो कभी ममता बनर्जी इनकी सरकार में थी, यही नीतीश कुमार थे जिनके साथ भी लड़े, इनके विपक्ष में भी लड़े, यही आज अकाली दल पंजाब में इनके साथ थी, वो इनके विपक्ष में है, यही सुखराम जी हिमाचल में थे जो कभी विंका बना करके कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे, सरकार में गए, भाजपा में उनके बेटा अभी वो मतलब विधायक है। तो राजनीति में हम लोग ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हम कांग्रेस का झंडा उठाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं हमारी एक विचारधारा है, उसकी कुछ कारण ये हो सकते हैं कि हाँ हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कई बार जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि एक मैदान भी, उस जो रूल्स होते हैं गेम के, वो भी ऐसे हों कि आपको भी कम से कम लगे कि हाँ मैं हूँ कंपटीशन में। ठीक है आस्था जी, शुक्रिया बात करने के लिए बहुत। थैंक यू सो मच। तो ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति के रंग है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यहाँ है, एक बार दिखाइए यशवंत सिंह परमार को। अच्छा है कि यशवंत सिंह परमार की जो पीठ है वो इस तरफ है, क्योंकि अगर शायद यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश की राजनीति देख रहे होते तो वो ये भी कहते कि शायद उन्होंने इस हिमाचल की तो कल्पना नहीं की थी जो आज हिमाचल की राजनीति में हो रहा है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार निश्चित तौर पर जहाँ से ये सब देख रहे होंगे वो दुखी ज़रूर होंगे,
क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस और भाजपा ने हिमाचल को लूटने का काम किया, लेकिन फिर ये भी कह रही है कि आने वाले वक्त में तय होगा कि कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़ना है या कांग्रेस के विरुद्ध। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।